क्या कोई बेटी अपने भगवान को पिता की तरह डांट सकती है? और क्या साक्षात ब्रह्मांड का स्वामी एक बच्चे की जिद के आगे घुटने टेक कर उसके हाथ का रूखा सूखा खाना खा सकता है? दोस्तों, आज मैं आपको राजस्थान की उस महान बेटी की सच्ची कहानी सुनाऊंगी जिसके प्रेम के आगे भगवान श्री कृष्ण भी हार गए थे। यह कहानी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा रियल रहने वाली है। कहानी की शुरुआत करने से पहले एक बार कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, यह बात करीब 500 साल पहले की है। नागौर के एक गांव में कर्माबाई नाम की एक छोटी बच्ची रहती थी। उसके पिता भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। एक बार उसके पिता को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। जब वो बाहर जा रहे थे तो उन्होंने जाते समय कर्मा से कहा, बेटी रोज सुबह ठाकुर जी को खिचड़े का भोग लगाना, जब वे खा ले तभी तुम कुछ खाना। दोस्तों, कर्मा बहुत छोटी थी, उसे मंदिर की विधि विधान नहीं पता थी। अगले दिन सुबह उसने बाजरे का गरम गरम खिचड़ा यानी कि जो खिचड़ी होती थी वो बना ली। उसमें बहुत सारा घी डाला और गुड़ डाला और जैसे पिता ने बोला था वैसे ही भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने रख दिया। कर्मा हाथ जोड़कर बैठ गई और बोली, लो ठाकुर जी, जिम लो। काफी देर हुई पर मूर्ति ने खाना नहीं खाया। कर्मा थे उसको लगा कि शायद ठाकुर जी शर्मा रहे हैं या फिर उन्हें खिचड़ी पसंद नहीं आई। वो दोस्तों ये सोच रही थी कि उसके पिता जो रखते हैं खिचड़ी वो ठाकुर जी खाते हैं, तो वो इसी प्रतीक्षा में बैठी हुई थी कि कब ठाकुर जी खाएं और कब मैं भी खाना खा पाऊंगी। दोस्तों, कर्मा ने बड़ी मासूमियत से कहा, बाबा तो कह रहे थे तुम खा लेते हो, अब खाते क्यों नहीं? अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं भी भूखी रहूंगी। कर्मा ने कहा, आप जल्दी खा लीजिए क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा काम है। दोस्तों, कर्मा मूर्ति के सामने बैठी रही, लेकिन जो खाना था वो ठाकुर जी के सामने ऐसे रखा हुआ था। लेकिन कर्मा ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और वो भूखी ऐसे ही मूर्ति के सामने बैठी रही। कर्मा की जिद और भोलापन को देखकर भगवान का हृदय पसीज गया। कहा जाता है कि साक्षात ठाकुर जी उस मूर्ति से प्रकट हुए और कर्मा के हाथ से सारी खिचड़ी बड़े चाव से खाई। आप क्या यकीन कर सकते हो दोस्तों कि भगवान स्वयं आए और सारी की सारी खिचड़ी खा लें। दोस्तों, सालों बाद कर्मा जगन्नाथपुरी चली गई और वो हर रोज भगवान जी के मंदिर में जाते। तो एक दिन पुजारी ने देखा कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के मुख पर सुबह सुबह बाजरे की खिचड़ी के दाने लगे हुए हैं। सभी ने माना कि भगवान रोज सुबह आते हैं और कर्मा की खिचड़ी खाते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सच में भगवान कर्मा की खिचड़ी खाते हैं? एक बार कमेंट करिएगा। आज भी जगन्नाथपुरी के मंदिर में सुबह सबसे पहले भगवान को कर्माबाई का खिचड़ा ही भोग लगाया जाता है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान मंत्रों या सोने चांदी से नहीं बल्कि एक बच्चे जैसे सरल स्वभाव और प्रेम से मिलते हैं। हमें भगवान से प्रेम करना चाहिए, ना कि हमें भगवान को सोना चांदी भेंट करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक बाय।